75 साल में होने वाला सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड है। 5 साल की देरी के बाद, बार बार फाइलें इधर से उधर करने के बाद, फ्रॉडस्टर्स को पैसा गबन करने का पूरा मौका देने के बाद, भगोड़ों को भाग जाने का मौका देने के बाद, 60 महीने की देरी के बाद आखिर में सीबीआई ने द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं कि आप जानते हैं कि हमारे देश के इतिहास का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड सामने आया है, जिसके ऊपर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। और इस पूरे 75 साल के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड के तार जुड़े निकले हैं सीधे गुजरात से, और कटघरे में खड़े करते हैं बहुत सारे तथ्य जो हैं वो उस वक्त की मोदी सरकार को, जो गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पे मोदी जी सरकार चला रहे थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बुरी तरह से एक्सपोज किया है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को भी सुनाऊंगा। लेकिन याद रखिए कि पिछले 7 साल में ये पहला फ्रॉड नहीं है, कई फ्रॉड ऐसे हुए हैं, चाहे वो मेहुल चोकसी के हों, चाहे वो नीरव मोदी के हों कि पैसा लेके बैंक्स का भाग गए और तार जुड़े निकले गुजरात से। तो ये सारे के सारे जो सवाल खड़े होते हैं वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भी खड़े होते हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, देश में अब तक की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी, 28 बैंकों से 22,000 करोड़ से ज्यादा फ्रॉड। और इसमें आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि जो कंपनी है वो एबीजी शिपयार्ड है, और एबीजी शिपयार्ड जहाज बनाने का, पानी के जहाज बनाने का काम करती है, गुजरात की कंपनी है, और इसके ऊपर बहुत सारी चीजें इसको इनायत की गई हैं मोदी सरकार के रहते हुए गुजरात में। गुजरात के मुख्यमंत्री पद पे जब मोदी जी थे तब इस एबीजी शिपयार्ड को आधी कीमत के अंदर जमीनें तक दी गई हैं। वो सारे के सारे जो एक्सपोज किया तथ्यों से वो सुरजेवाला जी ने किया है। मैं आपको बताऊंगा भी, उनकी उनका वर्जन भी सुन लीजिएगा। एनबीटी ने लिखा है, एबीजी शिपयार्ड बैंक फ्रॉड, नीरव मोदी से दुगना बड़ा फ्रॉड, 28 बैंकों को एक साथ लगाया चूना। जानिए 22,842 करोड़ के स्कैम की कहानी। अब आप खुद देखिए कितना बड़ा होगा ये पूरा का पूरा मामला। आप सुरजेवाला जी के मुंह से एक सार सुन लीजिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में की है, और इतिहास का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड को जो उन्होंने परतें हटाई हैं वो जान के आपको भी हैरानी होगी। फिर जो उन्होंने कहा है मैं आपको मुंह जबानी सुना दूंगा, लेकिन ये वर्जन उनका जरूर सुनिए। 75 साल में होने वाला सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड है, और 5 साल की देरी के बाद, यह महत्वपूर्ण है जो कहीं आपको मिलेगा नहीं, 5 साल की देरी के बाद, बार बार फाइलें इधर से उधर करने के बाद, फ्रॉडस्टर्स को पैसा गबन करने का पूरा मौका देने के बाद, भगोड़ों को भाग जाने का मौका देने के बाद, 60 महीने की देरी के बाद आखिर में सीबीआई ने 7 फरवरी 2022 को 28 बैंकों के, उन्होंने उसमें साफ बताया कि किस तरह से सीबीआई ने 5 साल की देरी करी इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए, जिसमें मौका दे दिया गया भगोड़ों को भागने का, लुटेरों को लूटने का। और उसके बावजूद जब एसबीआई ने शिकायत की थी तो फाइल्स इधर से उधर करते रहे, कभी गृह विभाग में, कभी किसी विभाग में, और एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिससे कि नुकसान बढ़ता चला गया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये पूरा का पूरा मामला जो है ये कितना बड़ा है, वो आप खुद जानते हैं। 22,842 करोड़ के चूना लगाने की, 28 बैंकों को चूना लगाने का पूरा स्कैम है, और जिसके अंदर सीधे तौर के ऊपर सुरजेवाला जी ने कहा है, जो न्यूज़ 24 ने ट्वीट भी किया है, देश के सबसे उच्च पदों पर बैठे लोगों की बैठक की बैंक के फ्रॉडस्टर से मिली भगत साफ। अब तो लगता है कि चौकीदार ही साझीदार है। ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? इसलिए कहा है क्योंकि एबीजी शिपयार्ड का मामला जो है वो कोई नया नहीं है। एबीजी शिपयार्ड के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। कब की थी? फरवरी 2018 में। फरवरी 2018 में कांग्रेस पार्टी ने एबीजी शिपयार्ड के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया था कि ये पूरा का पूरा स्कैम है, मोदी जी को बताया था। लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अगर पीछे जाएंगे इतिहास में, जो सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों की वजह से ये पूरा का पूरा मामला हुआ है, सबकी मिली भगत है, तो मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने 2007 में सूरत में एक इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप हुआ था, और इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर जो जमीनें थी वो उन्होंने 1,21,000 स्क्वायर मीटर की जमीन ये एबीजी शिपयार्ड को एलोकेट की थी। और एलोकेट भी ऐसी की थी कि सीएजी ने उसके ऊपर एक सीधे सीधे तौर के ऊपर कहा था, उस वक्त के सीएजी ने मोदी सरकार को, जो मुख्यमंत्री थे गुजरात की मोदी सरकार को, कि आपने
जो जमीन अलॉट की है एबीजी शिपयार्ड को वो 700 रुपये पर स्क्वायर मीटर की है, जबकि 100% ज्यादा रेट है वहां जमीनों का 1400 रुपये के ऊपर। ये दाहेज करके एक पोर्ट है सूरत के अंदर, वहां पर एलोकेशन हुआ था इसका। अब यहाँ नहीं, ये इंडस्ट्रियल एस्टेट में हुआ था सूरत के। अब दाहेज में क्या हुआ था वो आपको बताता हूं मैं। दाहेज के अंदर सूरत पर जो सरकारी जमीन एक्वायर की थी, सरकार ने जो जमीन एक्वायर की थी सूरत के नजदीक दाहेज पोर्ट की, उसमें भी सीएजी के इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद कि आपने आधी कीमत के अंदर जमीन दे दी है और इस तरह से ये गलत है, उसके बावजूद और सबके सब जो शक की निगाहों में से देख रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने 50 हेक्टेयर जमीन और दे दी उसके पोर्ट के ऊपर। किसको? एबीजी शिपयार्ड को। इन दोनों एलोकेशन में जो मुख्यमंत्री थे वो मोदी जी थे। अब यहां पर ये बड़ी बड़ी चीजें ऐसी हैं, ये कितने रुपए बैंकों को चूना लगाया गया है, किस बैंक को कितना बकाया है, ये आप देख लीजिए। ये एक अखबार ने लिखा है जिसका स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2468 करोड़ 51 लाख रुपया बकाया है। आईसीआईसीआई का 7089 करोड़ रुपया है। आईडीबीआई का 3634 करोड़ रुपया है, 3634 करोड़ रुपया। बैंक ऑफ बड़ौदा का 1614 करोड़ रुपया है। आईओबी का, इंडियन ओवरसीज बैंक का 1228 करोड़ रुपया है और फिर से बेचारे पीएनबी का 1244 करोड़ रुपया है। ये सारे के सारी स्कैम जो है लुटेरों के, ये मोदी सरकार 15-20 साल से गुजरात के अंदर रही, बीजेपी की सरकार, ये पूरे स्कैम वहां जाके क्यों घूम जाते हैं ये समझ से परे है। मतलब मेहुल चोकसी हो, नीरव मोदी हो, तमाम लोग हों, उनका संबंध वहीं से क्यों होता है? ये कहा भी सीधे जो आरोप लगाया सुरजेवाला जी ने बताया उसके अंदर कि बैंक फ्रॉड लिस्ट में मोदी नाम के कई मोहरे हैं। नीरव मोदी हैं जिनको छोटा मोदी कहते हैं, मेहुल चोकसी है जिनको प्रधानमंत्री मेहुल भाई कहते हैं, ऐसे निशल मोदी हैं, अमी मोदी हैं, ललित मोदी हैं, ये सब भाग गए हैं। अब यहाँ इतना बड़ा मामला हो गया, 2019 के अंदर फ्रॉड सामने आ गया, पर एसबीआई ने जो शिकायत की तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर शिकायत दूसरी बार जब की तब केस दर्ज हुआ। अब यहाँ पर एसबीआई का भी एक बड़ा खेल सुनिए। एसबीआई ने कहा कि साहब हमने जांच कर ली है, इन्होंने दी है, सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रिपोर्ट भी एसबीआई की, तब कहा था कि हमने जांच कर ली है और अकाउंटेबिलिटी जो स्टाफ की है हमारी, वो किसी को भी दोषी नहीं पाया गया है, तो हम क्लोज कर रहे हैं। मतलब फ्रॉड हो गया है पर कोई भी आरोपी नहीं बना है, कोई भी आरोपी सिद्ध नहीं होता है, किसी के ऊपर भी आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। हमारे सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो बेकसूर है। आप खुद सोचिए, इतना बड़ा मामला, 5,35,000 करोड़ रुपये का बैंक फ्रॉड पिछले 7 साल में हुआ है। अब आप खुद समझ लीजिए, मोदी सरकार की उपलब्धि है। अगर ये उपलब्धि है तो इसको क्या कहेंगे और उपलब्धि नहीं कहेंगे। पिछले 7 साल में बैंक्स ने एनपीए बढ़ाकर 21 लाख करोड़ का इजाफा हो चुका है। मतलब हमारा देश कहाँ खड़ा हुआ है आर्थिक स्तर के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही गरीबी नहीं बढ़ रही है, ऐसे ही महंगाई नहीं बढ़ रही है। अब ये इतने बड़े बड़े मामले एबीजी शिपयार्ड के लिए 2017 में गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी ने सूरत में जमीन दी थी, ये 2007 का मामला, तो ये 2017 गलती से लिख दिया न्यूज़ 24 ने। तो इस तरह की सारी चीज़ें बहुत सारे सवाल खड़े कर रही हैं। बहुत सारे सवाल ये भी हैं, क्या इस बार भी ये भाग चुके हैं? क्या इस बार भी कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या आसानी से ये काम बन चुका है मोदी सरकार में 7 साल के अंदर कि लोग आते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी दिखाते हैं, बहुत अच्छी लैविश लाइफ भी जीते हैं, लेकिन वो अंदर से चोर होते हैं और ऐसे छोटे बेईमान उद्योगपतियों के नाम पे बदनाम करने वाले, और ये भाग जाते हैं पैसा लेकर, और इनकी 7,000 पुश्तें जो हैं वो सेटल हो जाती हैं और देश का गरीब और गरीब होता जाता है। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। निरंतर ये बैंकों का लूटना जो चल रहा है, इससे कितना नुकसान हो रहा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पर सवाल आप नहीं पूछ सकते। सवाल पूछेंगे तो आपको इतिहास में ले जाया जाएगा। सन 47 की बातें की जाएंगी, नेहरू जी की बातें की जाएंगी, इंदिरा जी की बातें की जाएंगी, राजीव जी की बातें की जाएंगी, तमाम बातें। मनमोहन सिंह जी के ऊपर आरोप लगाया जाएगा जिन्होंने 600 बिलियन की इकोनॉमी को 2 ट्रिलियन का कर दिया। तब तो ऐसे बैंक को लूटने के काम नहीं दिखते थे, लेकिन आज अगर दिख रहे हैं तो उस पर कोई सवाल नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। आप जागरूक कर सकते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है। और व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, वहाँ शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।